प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, पशु परीक्षा भर्ती 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आपके एग्जाम का सिलेबस चेंज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पशु परीक्षा भर्ती का सिलेबस है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अभी जो आपका नया सिलेबस आया है उसी का आधार पर मैं आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। नए वाला सिलेबस कैसा आया है और नए वाले सिलेबस से किस टाइप से प्रश्न आएंगे, सारी बात करने वाले। इसलिए क्लास को आप कंप्लीट ध्यान से पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करना कि आपके नए वाले सिलेबस से 50 में से कितने सही होते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको बहुत ही कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो क्लास का पहला ही प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। उत्पत्ति के आधार पर एशियाई वर्ग की मुर्गी है, इनमें से कमेंट करना है उत्पत्ति के आधार पर एशियाई वर्ग की मुर्गी कौन सी है, ब्रह्मा, असील, घासस या कड़कनाथ। तो देखो उत्पत्ति के आधार पर एशियाई वर्ग की मुर्गी का नाम है ब्रह्मा। जो भी ब्रह्मा कमेंट कर रहा है ब्रह्मा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों आपसे, ऑस्ट्रेलिया मुर्गी की नस्ल का मूल है, बताओ भाई, फटाफट कमेंट करना दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया मुर्गी है ना, ये किस दोस्तों नस्ल की मूल है, फटाफट कमेंट करना है। भारतीय नस्ल है या इंग्लिश वर्ग की नस्ल है, अमेरिकन नस्ल है या भूमध्य सागरीय वर्ग की नस्ल है। देखो मुर्गियों से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये जो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया मुर्गी की नस्ल होती है ना, ये मूल क्या है दोस्तों आपकी इंग्लिश वर्ग की, किसकी है, इंग्लिश वर्ग की होती है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, देखो नया सिलेबस है ना, उसमें इस टाइप से प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न पूछा है एशियाई वर्ग की मुर्गी है, इनमें से एशियाई वर्ग की मुर्गी कौन सी है, ब्रह्मा बिल्कुल है, कोचिन भी है और लैंगसन भी है। मतलब ऑप्शन डी सभी क्या है दोस्तों, ये तीनों की तीनों एशियाई वर्ग की मुर्गियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भूमध्य सागरीय वर्ग की नस्ल है, इनमें से कमेंट करना है भूमध्य सागरीय वर्ग की नस्ल कौन सी है। अब देखो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। देखिए लेगॉर्न बिल्कुल, ब्लू एंडल लीजन ये भी है, एनकोना भी है और सभी, मतलब तीनों के तीनों क्या है दोस्तों आपकी भूमध्य सागरीय वर्ग की नस्लें हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा दोस्तों आपसे, मिनोरका मुर्गी किस नस्ल वर्ग की है, बताओ भाई। मिनोरका मुर्गी है ना, ये किस नस्ल, ये नस्ल है ना, ये किस वर्ग की है, नस्ल का नाम क्या है दोस्तों, मिनोरका मुर्गी की नस्ल किस वर्ग की है दोस्तों, भूमध्य सागरीय वर्ग की है, अमेरिकन वर्ग की, पोलिश वर्ग की या दोस्तों इंग्लिश वर्ग की। तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा आपका, भूमध्य सागरीय। ठीक है ना, मिनोरका जो नस्ल है ये किसकी है दोस्तों, मुर्गी की भूमध्य सागरीय वर्ग की है। अगला प्रश्न पूछा, इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से बताना है गलत कौन सा है ना। उत्पत्ति स्थान है और मुर्गी की नस्ल है। देखिए भारतीय नस्ल कौन सी है दोस्तों आपकी, तो देखिए चिटागोंग, ठीक है ना, इंग्लिश वर्ग की कॉर्निश और अमेरिकन वर्ग की दोस्तों न्यू हैम्पशायर और एशियाई वर्ग की रोड आइलैंड। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों अगर सही उत्तर की बात करें कि इनमें से कौन सा सही से मिलान नहीं कर रहा है, तो एशियाई वर्ग की है वो आपकी रोड आइलैंड नहीं है। ठीक है, जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। ये मिलान यहाँ पर क्या गलत है, बाकी सब राइट है। तो जो भी डी कमेंट कर रहा है डी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल है, बताओ भाई, इनमें से बताना है अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल है वो कौन सी है। मिनोरका भी देती है, वाइट लेगॉर्न भी देती है, एनकोना भी देती है। मतलब डी तीनों के तीनों क्या है दोस्तों आपकी अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल है। अगला पूछा है द्विउद्देशीय वाली मुर्गी की नस्ल, बताओ भाई द्विउद्देशीय वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है दोस्तों। देखिए लेगॉर्न, असील, रोड आइलैंड या सभी। तो बिल्कुल आपकी जो दोस्तों ठीक है ना, द्विउद्देशीय वाली जो मुर्गी की नस्ल है वो कौन सी है दोस्तों, रोड आइलैंड रेड। यानी जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा व्हाइट लेगॉर्न का मूल स्थान, बताओ भाई, व्हाइट लेगॉर्न का मूल स्थान है रोड आइलैंड, इटली, इंग्लैंड या अमेरिका। बताओ भाई व्हाइट लेगॉर्न की अगर बात करूँ मैं यहाँ पर कि व्हाइट लेगॉर्न का मूल स्थान कौन सा है, इटली। जो भी इटली कमेंट कर रहा है इटली ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है विश्व में सबसे ज़्यादा, है ना, विश्व में सबसे ज़्यादा दोस्तों है ना अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है मिनोरका, व्हाइट लेगॉर्न, एनकोना या दोस्तों लैंगसन। तो देखो ऐसी कौन सी मुर्गी है जो क्या है सबसे अधिक अंडे देती है, तो बिल्कुल वो दोस्तों कौन सी है, व्हाइट लेगॉर्न। ये क्या है दोस्तों विश्व में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल होती है। ठीक है, अगला पूछा है दोस्तों अमेरिकन वर्ग की मुर्गी की नस्ल, बताओ भाई अमेरिकन वर्ग की है ना मुर्गी की नस्ल कौन सी है। ठीक है, वाइनडाट या दोस्तों रोड आइलैंड या दोस्तों प्लाईमाउथ रॉक या सभी।
तो बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए। अमेरिकन दोस्तों कौन कौन सी है, तो अमेरिकन बिल्कुल आपकी तीनों की तीनों अमेरिकन ही है, मतलब ऑप्शन डी आपका सही है। देखो नाम से मालूम पड़ जाता है, ठीक है ना, कि भाई किस नस्ल का संबंध किस देश से है, किस वर्ग से है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, असील व मलाया तथा इंग्लिश लड़ाकू नस्लों के संस्करण के लिए दोस्तों विकसित नस्ल कौन सी है? रेड गॉर्निश, प्लाईमाउथ रॉक, व्हाइट लेगॉर्न या रोड आइलैंड। तो बिल्कुल आपको बताना दोस्तों, असील व मलाया तथा इंग्लिश लड़ाकू नस्लों के संकरण से विकसित मुर्गियों की नस्ल है वो कौन सी है? रेड करने से। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला पूछा मुर्गिया वैज्ञानिक नाम, बताओ भाई मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है ना, गैलस गैलस, बुबेलस बुबेलिस, कपरा इरकस या दोस्तों ओसीवेरिज। फटाफट कमेंट कीजिए, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम पूछा है, तो मुर्गी का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गैलस गैलस, ठीक है ना। जो भी गैलस गैलस कमेंट कर रहा है गैलस गैलस राइट है। अगला पूछा है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? बताओ भाई, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है ना, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? 1979 में, 1990 में, 1965 में या 1962 में? बताओ, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई दोस्तों? वो हुई है 1979 में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, एक मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? बताओ भाई, एक दोस्तों मुर्गी के औसत अंडे का भार कितना होता है? देखिए 72 ग्राम, 58 ग्राम, 38 ग्राम या दोस्तों 82 ग्राम। एक मुर्गी के दोस्तों ना औसत अंडे का भार कितना होता है? 58 ग्राम भार होता है। जो भी 58 ग्राम कमेंट कर रहा है ऑप्शन बी आपका राइट है। देख लो कितने शानदार प्रश्न पूछे आपसे। अगला पूछा है अंडे में प्रोटीन की मात्रा, बताओ भाई अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 66.5, 11.8 या 10.7 या 11? बताओ, एक बिल्कुल दोस्तों अंडे में ना प्रोटीन कितना होता है? 11.8% क्या होता है उसमें? प्रोटीन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा मुर्गी है ना, मुर्गी के मांस में प्रोटीन की मात्रा होती है, मुर्गी का जो चिकन होता है ना उसमेमें दोस्तों प्रोटीन कितना होता है? 65 से 80%, 16 से 22%, 1.5 से 1.3 या 0.65 से 0.1? तो बिल्कुल दोस्तों जो मुर्गी का मांस होता है, चिकन होता है, उसमें दोस्तों जो प्रोटीन होता है कितना होता है? वो 16 से लेकर 22% के बीच में, यानी जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी करेक्ट है। अगला बताओ मुर्गी का मांस को कहते हैं, बताओ भाई क्या पूछा आपसे? मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? वाइट मीट, रेड मीट, येलो मीट या दोस्तों पिंक मीट? तो बिल्कुल मुर्गी का मांस क्या कहलाता है? वाइट मीट। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला पूछा आपसे कौन सी मुर्गी की नस्ल है ना दोस्तों, इनमें से बताना है कि कौन सी दोस्तों मुर्गी की नस्ल है। उसे माय लेग, लेगहॉर्न तथा एशियाटी की मूल संकरण से विकसित की गई है। इनमें से कमेंट करना है ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको दोस्तों क्या है? बिल्कुल मलायगेम और लेगहॉर्न तथा एशियाटी की मूल नस्ल के संकरण से विकसित की गई है। तो वो बिल्कुल आपकी कौन सी है? रेड आइलैंड है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला पूछा है दोस्तों अंडे के है ना कवक में भारात्मक दृष्टि में से किसकी मात्रा अधिक होती है? दोस्तों आपको कमेंट करना है कि अंडे के है ना अंडे के कवच में दोस्तों भारात्मक दृष्टि से किसकी मात्रा अधिक होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की, पोटेशियम कार्बोनेट की, कैल्शियम सल्फेट की या कैल्शियम फॉस्फेट की? तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की अधिक मात्रा होती है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला पूछा है दूध में औसत कितने प्रतिशत लैक्टोज होता है? बताओ भाई, दूध में दोस्तों औसत है ना, दूध में औसत कितने प्रतिशत लैक्टोज होता है? तो वो होता है 4.5%। कितना दोस्तों? 4.5%। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है सी सही है। देखो जो आपका नया सिलेबस है ना उसके हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, आप इस क्लास को ध्यान से पूरा देखना और आगे भी यहाँ पर पशु परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। आप जुड़ जाओ मेरे साथ में, क्लास को डेली ज्वाइन करो, क्लास प्रतिदिन आती है। अगला पूछा है सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? बताओ भाई, सर्वाधिक प्रोटीन है ना वो किस में पाया जाता है? खींच में, दूध में, दही में या घी में? तो सबसे अधिक प्रोटीन खींच में है ना। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? खींच में दोस्तों प्रोटीन अधिक होता है। अगला पूछा है दूध में औसत वसा रहित पदार्थ होते हैं? बताओ भाई, दूध में आपसे पूछा है औसत वसा रहित है ना, वसा रहित पदार्थ कितने होते हैं, परसेंट होते हैं? 2.5%, 3.5,
4.5%, यहाँ दोस्तों 5.8%। तो देखो दूध में ना औसतन वसा रहित जो पदार्थ होते हैं बिल्कुल इसे क्या बोलते हैं, SNF बोलते हैं। ये कितने परसेंट होते हैं दोस्तों, 8.5%। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा डी सही है, ठीक है ना। डी बताने वाले सभी के सभी राइट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। राजस्थान में तरल दूध का सर्वाधिक उपयोग होता है, बताओ भाई। राजस्थान में ना तरल दूध का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है, दही बनाने में होता है, घी बनाने में, पनीर बनाने में, क्रीम बनाने में। तो बिल्कुल तरल दूध से क्या बनता है, घी बनता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बी सही है। अगला प्रश्न पूछा है, दूध में औसतन प्रोटीन होता है, बताओ भाई। दूध में औसतन प्रोटीन कितना होता है ना। दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 2.5, 3.5, 4.5 या 5.5। तो बिल्कुल दूध में दोस्तों आपका दूध में ना औसतन प्रोटीन वो होता है 3.5, कितना, 3.5% होता है। जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है बी सही है। अगला पूछा है, निम्न में लिखित में है ना, कमेंट करना है दूध में निम्न में से सबसे अधिक पाया जाता है, बताओ। इनमें से कमेंट करना, दूध में ना, दूध में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, कैल्शियम, विटामिन डी, फॉस्फोरस या विटामिन बी। तो दूध में आपको पता है कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है ना। दूध में क्या होता है अधिक, कैल्शियम अधिक होता है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ, दूध में औसतन लैक्टिक एसिड होता है, कमेंट करना है दोस्तों। दूध में औसतन लैक्टिक एसिड कितना होता है, फटाफट कमेंट करना है। तो देखो दूध में दोस्तों औसतन है लैक्टिक एसिड ये दोस्तों 0.14%, कितना, 0.14%। जो भी सी कमेंट कर रहा सी राइट है। अगला पूछा है, क्रीम का अपेक्षित घनत्व होता है, बताओ भाई। क्रीम का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, बिल्कुल दोस्तों क्रीम का अपेक्षित घनत्व है वो 0, ठीक है ना, 93 होता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बी सही है, ठीक है ना। 0.93% क्या होता है दोस्तों दूध का, ये दूध में क्रीम का अपेक्षित घनत्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खीस में जल की मात्रा होती है, बताओ भाई। खीस में जल की मात्रा कितनी होती है, 86%, 90%, 75 या दोस्तों 60%। तो खीस में जल होता है वो कितना होता है, 75%। जो भी सी कमेंट कर रहा सी राइट है। अगला बताओ दोस्तों क्या पूछा है, दूध में अम्लता परीक्षण के लिए काम में लेते हैं। दोस्तों कमेंट करना है, दूध में है ना, दूध में अम्लता परीक्षण के लिए काम में लेते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या इनमें से कोई नहीं। तो देखो दूध में अम्लता के परीक्षण के लिए है ना किसको काम में लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को काम में लेते हैं। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। शुद्ध दूध में है ना, शुद्ध दूध में सपरेटा मिलाने से अपेक्षित घनत्व है। देखिए अगर दूध में क्या करते हैं, शुद्ध दूध में अगर सपरेटा मिलाते हैं तो क्या होगा, उस घनत्व में घनत्व घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा या पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो देखो शुद्ध दूध में अगर क्या मिलाते हैं, सपरेटा मिलाते हैं तो क्या होता है, घनत्व दोस्तों दूध का अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। प्लास्टिक क्रीम में वसा की मात्रा होती है, बताओ भाई। प्लास्टिक क्रीम में ना वसा की मात्रा कितनी होती है, 45 से लेकर 60, कितनी दोस्तों, 45 से लेकर 60% क्या होती है उसमें दोस्तों, वसा की मात्रा होती है। अगला पूछा, दही में वसा, बताओ भाई। दही में वसा की मात्रा कितनी होती है, फटाफट सभी कमेंट करेंगे। दही में वसा की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, 5 से लेकर 8%। 5 से लेकर 8% दही में क्या होती है, वसा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछा है, दूध में प्रोटीन, दूध के प्रोटीन जो बर्तन को सही सतह पर चिपक जाते हैं वो कहते हैं। अब आपको पता है दूध अपन कोई बर्तन में लेते हैं तो उसके दोस्तों क्या होते हैं, प्रोटीन वगैरह बर्तन की सतह पर चिपक जाते हैं किनारे पर, उसे क्या बोलते हैं, मिल्क स्टोन, मिल्क फैट, मिल्क कैसीन या मिल्क आयरन। तो बिल्कुल दोस्तों दूध के जो प्रोटीन होते हैं ना बर्तन पर चिपक जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे मिल्क स्टोन कहते हैं। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा ऑप्शन ए आपका राइट है। आगे बढ़ते अगला बताओ, दूध में कैसीन किस रूप में पाया जाता है, बताओ भाई। दूध में कैसीन है ना ये किस रूप में पाया जाता है, तो बिल्कुल ये दोस्तों कोलाइडल के रूप में, किसके रूप में दोस्तों, कोलाइडल के रूप में। अगला पूछा है आपसे, दूध का उबाल बिंदु होता है, बताओ भाई। दूध का उबाल बिंदु कितना होता है, फटाफट कमेंट करना है। तो बिल्कुल आपका दूध का उबाल बिंदु होता है वो दोस्तों कितना होता है, 101, कितना, 101 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, दूध का उबाल बिंदु होता है। अगला पूछा है, भैंस के खींच में संगठन के आधार पर गलत है, बताओ भाई। इनमें से कमेंट करना है कि भैंस की खींच में संगठन के आधार पर गलत क्या है ना।
बिल्कुल फटाफट कमेंट करना है। खींच में दोस्तों गलत क्या होता है, देखिए जल होता है 70% के आसपास, कुल ठोस होता है 29, कैसिन 80%, लैक्टोज 2.30। तो बिल्कुल देखो भैंस की खींच में ना जो कैसिन होता है ये 80% नहीं होता है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, देखो 80 फिर तो अधिक हो जाता है ना, देखो 70 चल हो गया, फिर 80 ये कैसे हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला बताओ खींच का अपेक्षित घनत्व बताओ। खींच का दोस्तों है ना आपका अपेक्षित घनत्व कितना होता है, फटाफट कमेंट करना है। तो बिल्कुल आपका खींच का अपेक्षित घनत्व कितना होता है दोस्तों, 1.040 से लेकर 1.080। ऑप्शन ए आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन ए। अगला बताओ किसका अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक होता है, इनमें से बताना है किसका अपेक्षित घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है। देखिए गाय के दूध का, भैंस के दूध का, सपरेटा के दूध का या वसा का। तो बिल्कुल आपका सर्वाधिक अपेक्षित घनत्व होता है सपरेटा के दूध का। जो भी सी कमेंट कर रहा सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ खींच का हिमांक बिंदु है ना, खींच का हिमांक बिंदु है वो कौन सा है, फटाफट कमेंट करना है। तो बिल्कुल आपका खींच का जो हिमांक बिंदु है कितना है दोस्तों, -0 से लेकर 603 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ क्या पूछा आपसे, दूध में प्रोटीन है ना ये किस रूप में पाई जाती है, बताओ दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है, फटाफट कमेंट करना है। ठीक है ना, दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है, बहुत बढ़िया, किस रूप में दोस्तों, है ना कोलोइडल स्टेट के रूप में। जो भी सी कमेंट करा सी सही है। अगला बताओ दूध में न्यूनतम वसा की मात्रा होनी चाहिए। दूध में न्यूनतम वसा की मात्रा कितनी दोस्तों होनी चाहिए, 3.25। ये क्या है, न्यूनतम है, कम से कम है। ठीक है, अगला बताओ किस अम्लता पर दूध गर्म करने पर फट जाता है। दोस्तों कमेंट करना है किस अम्लता में है ना दूध को अगर गर्म करते तब क्या है, तब दूध फट जाता है। ठीक है, तो वो दोस्तों अम्लता होती है बिल्कुल 0.32%। अम्लता पर क्या होता है दोस्तों, दूध गर्म करने पर फट जाता है। अगला पूछा है दूध में पानी की मिलावट होने पर दूध का रंग होता है। बिल्कुल दूध में अगर अपन पानी मिला देते हैं, है ना, दूध में अगर अपन पानी मिला देते हैं तो दूध का रंग कैसा होगा, हल्का नीला होगा। कैसा होगा, हल्का नीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है टेबल क्रीम में वसा, बताओ भाई टेबल क्रीम में वसा कितनी पाई जाती है, कमेंट करना है। टेबल क्रीम में वसा दोस्तों कितनी पाई जाती है, तो वो दोस्तों कितनी 18 से 25%। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है, क्रीम स्टेपेचर मशीन से क्रीम निकालने के लिए दूध का तापाक्रम होना चाहिए। दोस्तों क्रीम स्टेपेचर क्या निकालते हैं, क्रीम निकालते हैं, तब दोस्तों आपका दूध का तापाक्रम कितना होना चाहिए, है ना, बिल्कुल कितना दोस्तों होना चाहिए उस समय, 32 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ दूध में दूध से दही जमाने के लिए उपयुक्त तापमान, बताओ भाई दूध से दही जमाने के लिए ना उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, फटाफट कमेंट करो दोस्तों। दूध से दही जमाने के लिए बिल्कुल आपका तापमान होना चाहिए कितना, 10 डिग्री सेल्सियस। जो भी सी कमेंट करा सी करेक्ट है। अगला पूछा दही में लैक्टिकल है ना, लैक्टिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है। दूध में आपका लैक्टिक अम्ल है वो कितना पाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका 0.6 से 1.1%। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट है। जिसने भी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर आपको पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगला पूछा है दोस्तों दूध को है ना, दूध को दही में परिवर्तित करने हेतु जीवाणु कौन सा होता है, बताओ भाई दूध को दोस्तों है ना बिल्कुल दही में बदलना है तो दोस्तों जो आपका होता है जीवाणु वो कौन सा होता है, बिल्कुल यहाँ पर क्या है, तीनों के तीनों ये क्या है दोस्तों, दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु होते हैं। ऑप्शन डी राइट है। अगला बताओ गाय के दूध में प्रोटीन, बताओ गाय के दूध में ना प्रोटीन कितनी पाई जाती है, तो गाय के दूध में दोस्तों प्रोटीन 3.50% क्या पाई जाती है दोस्तों, गाय के दूध में प्रोटीन पाई जाती है। तो जो भी बी कमेंट कर रहा बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। मैंने आपको न्यू सिलेबस के आधार पर पूरे 50% करवा दिए। मैं आपके सामने एक बहुत बुरा मॉडल पेपर लेके आऊँगा। ठीक है ना, पूरा क्या लेके आऊँगा, बहुत बड़ा एक मॉडल पेपर लेके आऊँगा, तो वो आप देख लेना एक बार, आपको मालूम पड़ जाएगा किस टाइप की तैयारी है दोस्तों। और ये क्लास कैसे लगी कमेंट कर दो, कितने आपके सही हुए। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद जय भारत।